हम कक्षा 10 की जो अध्याय है 11 जिसका नाम है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। ये अध्याय कितने नंबर की है? 5 नंबर की अध्याय है ये। मतलब जो बोर्ड परीक्षा में जो एग्ज़ाम है अपनी बोर्ड परीक्षा वाली, उसमें 5 नंबर के प्रश्न आएंगे इस अध्याय से। तो मैंने इससे पहले भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं पार्टों में ये अगला पार्ट है। ठीक है, तो अपन 3 या 4 पार्ट कर चुके हैं, ये अगला वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको सीरीज वाइज नंबर वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इस अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पर, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे पार्ट। तो देखो, अपनों ने उन वीडियो में भी अच्छे से क्वेश्चन किए थे, आगे भी अपन अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस अध्याय से? 5 नंबर के। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फिर 2 नंबर के, और फिर 3 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अच्छी अध्याय है, सिंपल सी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये अगला क्वेश्चन है ना। तो देखो, इसमें दे रखा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब अपने पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपनों को दी गई है 14 सेंटीमीटर, और एक चाप है वृत्त का जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अंतरित करता है मतलब बनाता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब अपनों को चाप की लंबाई बतानी है। अब देखो, थोड़ा सा इसका इमेज बना लेते हैं, बिना चित्र बनाए भी आप इसको कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। देखो, एक वृत्त है। ठीक है, अब देखो ये वृत्त है, अब ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की त्रिज्या है ये आर। ठीक है, त्रिज्या जो है ना। अब देखो, एक त्रिज्या ये और एक ऐसे एक और त्रिज्या होगी आर। अब ये दोनों त्रिज्या मिलके ये जो चाप बना है, ये देखो ये मैं बना रहा हूँ ना, ये ए से लेके बी तक की जो ये दूरी, ये चाप है अपना। इस चाप के द्वारा जो केंद्र पे बना है ना ये कोण, ये 60 डिग्री का है। ये कितना डिग्री दे रखा है अपनों? 60 डिग्री। और आर का मान कितना दे रखा है? 14 और 14। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई बतानी अपनों को, ये ए से लेके बी तक की दूरी बतानी कितनी होगी ये चाप की लंबाई। ठीक है, तो देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको चाप की लंबाई को ज्ञात करने का सूत्र होता है। सबसे पहले देखो अपनों ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई। तो इसका सूत्र होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, चाप है ना, चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब देखो, थीटा कोण है अपना, है ना। ठीक है, ठीक है, थीटा क्या है? कोण। तो थीटा का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? ये 60 डिग्री है ना। अब देखो पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 3.14 भी होता है इसका मान, पर अपने को यदि बोला नहीं गया है तो अपने को ये मान लेना है 22/7, है ना। आर क्या है यहाँ पे? त्रिज्या है, तो आर का मान कितना है? 14। तो ये 14 रख दिया अपनों ने। अब देखो थीटा की जगह रख दो, थीटा का मान कितना है? 60। तो ये 60 बटे नीचे 360 गुणा 2, तो ये 2। पाई का मान कितना है? 22/7, तो ये 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 14, तो ये 14 है ना। ठीक है, अब देखो समझो, अब देखो अपन ऊपर नीचे एक ही संख्या से काट सकते हैं। मतलब सेम संख्या से ऊपर भी भाग दे दो, सेम संख्या से नीचे भाग दे दो। देखो, तो मैंने ये ऊपर 60 है, तो मैंने देखो ये 60 के पाड़े में, देखो 60 का पाड़ा बोलोगे तो ये आ जाएगा, या फिर 1 0 से 1 0 काट दो पहले तो। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर 6 में 6 का भाग दे दिया, तो 6 कम, तो ऊपर वाले 6 में 6 का भाग दिया तो एक बार गया, 6 कम 6। और 36 में भी 6 का भाग दे दिया, तो 36 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 का पाड़ा 6 बार बोलोगे तो 36 आ जाएगा, तो 6 बार आया। तो यहाँ तो इस वाले को सोल्व किया अपनों ने, तो कितना आया? 1/6 आ गया अपना। ठीक है, गुणा का चिन्ह। अब देखो 7 एकम, देखो ऊपर वाले में 14 में मैंने 7 का भाग दे दिया, 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2। और इस 7 में भी 7 का भाग दे लिया तो कितना है? 1। तो देखो, अब इधर देखो 22 को 2 से गुणा किया तो 44, और 44 को 2 से किया तो 88, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1। ठीक है, अब देखो ऊपर तो आ गया अपना 88 को 1 से गुणा करेंगे तो 88 बटे नीचे आ गया 6। अब इसको और थोड़ा सा और काट सकते हैं। देखो इसमें भी 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा और 88 में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो उसको काटते हैं। देखो 6 में मैंने 2 का भाग दिया तो 2 दिया 6। ठीक है, 88 में मैंने 2 का भाग दिया तो 2, देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये आ गया अपना
44/3। अब मैं इस 44/3 यही अपना आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें अब किसी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा। जैसे 44 और 3 में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो या तो अपन वैसे भाग देके इसको कर सकते हैं। इसका आंसर, राइट आंसर कैसे निकालेंगे, तो 44 में 3 का भाग दे लो तो ये पॉइंट में आएगा। देखो 3 एकम 3, एक बार गया, घटाया कितना बचा 1, इधर से उधार लिया, मतलब ये एक इधर से नीचे उतारा 4, 3 का पाड़ा बोलो, 3 चौक 12, ठीक है। घटाया तो कितना बचा 2, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की आएंगे 0, 3 6 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.6, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आ गया। ये क्या थी, चाप की लंबाई, तो लंबाई तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन है अगला, उसको अपन करते हैं तो आपको एकदम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यदि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, मतलब वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हो, है ना। तो देखो अगला वाला क्वेश्चन सिंपल सा है। देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आज का। तो देखो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, अंतरित करता है, मतलब बनाता है, तो चाप की लंबाई बतानी। तो देखो वापस वही है, एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, त्रिभुज का आया, एक वृत्त है ना, इसका केंद्र है। अब देखो इसकी दो त्रिज्या, एक तो ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या मिलकर एक चाप बनाएगी, ठीक है। ये चाप बना दी इसने। अब ये जो चाप है ना, ये ए से लेके बी तक की दूरी, ये चाप, ये केंद्र पर यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री लिख दिया मैंने। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से ओ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये दे रखा अपने को 21, तो ये भी क्या होगी 21, क्योंकि ये भी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ठीक है। तो ये चाप है, ये अपने को ए से लेकर ये बी तक की दूरी बतानी है, चाप की लंबाई। तो अभी मैंने सूत्र बताया आपको, क्या होता है चाप की लंबाई का सूत्र। तो देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुणा 2πr, ठीक है। तो देखो थीटा, ये थीटा है, कोण है, थीटा कोण, तो ये कितना डिग्री दे रहेगा 60, तो ये 60 डिग्री। पाई अपन जानती है, पाई क्या होता है 22/7, पाई का मान। यदि नहीं अपने को बताया नहीं गया है कि पाई का मान 3.14, यदि ऐसे लिख दे कि पाई का मान 3.14 लीजिए, 3.14, तब पाई का मान यही लेना है अपने को, पाई की जगह क्या रखना है 3.14। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया था ना, तो अपने को क्या लेना है 22/7, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बताया नहीं गया था तो 22/7। आर त्रिज्या अपनी, तो त्रिज्या का मान दे रखा है यहाँ पे 21, तो ये 21, ठीक है। अब देखो मान रखते हैं इसमें, तो देखो समझो थीटा 60 डिग्री, तो ये 60/360 नीचे गुणा 2πr, तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना 21, तो ये 21। अब देखो काटते हैं, तो देखो ये भी डिग्री में, तो ये 0 से 0 गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर और नीचे सेम संख्या से भाग देते हैं। तो देखो ऊपर भी, देखो ऊपर और नीचे दोनों में 6 का भाग चल जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 6 का दे लिया, 6 एकम 6, और इस 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले पार्ट में तो 1/6 आया मान। अब देखो यहाँ से काट लेते हैं, देखो 21 में भी 7 का भाग चला जाएगा, तो देखो 21 में 7 का भाग दिया तो 3 बार गया, और 7 में 7 का भाग दिया तो 1 बार। देखो ऊपर ऊपर क्या बचा, तो ऊपर देखोगे ना आप, तो 1 यहाँ से 1 गुणा 2 गुणा 22 गुणा इधर ऊपर 3, और नीचे बचा 6 गुणा 1, है ना। अब देखो 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, और ये देखो 2 और 3 को गुणा किया, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, 2 और 3 को गुणा किया तो 6, ठीक है, और गुणा 22 को 1 से किया तो 22 ही आ जाएगा, बटे नीचे 6 गुणा 1 तो 6 हो जाएगा। अब देखो 6 और 6 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो अपनी जो चाप की लंबाई है वो कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो समझो, एक वृत्त है अपने पास, तो ये वृत्त बनाया मैंने, ये इसका केंद्र है, तो ये केंद्र। अब देखो यहाँ भी ध्यान देना, जो त्रिज्यखंड क्या होता है, जो त्रिज्या से मिलकर बना होता है,
जो त्रिज्या से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, है ना। तो देखो ये एक त्रिज्या है और ये एक और त्रिज्या है, तो इससे जो ये खंड बना ना इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, त्रिज्याओं से मिलकर बनने वाले खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं ना, ठीक है। अब देखो 6 सेंटीमीटर है, तो ये ओ है केंद्र, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी क्या होती है त्रिज्या, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या ही है। अब ये है अपनी चाप की लंबाई, ठीक है, ये ए से लेकर बी तक की अपन क्या बोलते हैं चाप की लंबाई, है ना। अब देखो अपनों को क्या याद करना है, ये जो त्रिज्यखंड बना ना, त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल याद करना, मतलब ये जो एरिया है ये इसका मान निकालना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। और ये जो कोण है यहाँ पे केंद्र पे कोण, ये कितने डिग्री दे रखा है अपनों को 60 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री का कोण दे रखा है 60 डिग्री का कोण दे रखा है। अब अपनों को क्षेत्रफल निकालना है ए ओ बी का, ए ओ जो बी जो ये एरिया बना इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360। देखो ये अपन चाप की लंबाई में भी लिखते थे θ/360 इंटू, देखो चाप की लंबाई का सूत्र क्या था θ/360 इंटू 2πr, जबकि क्षेत्रफल अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्षेत्रफल में πr²। बस ध्यान रखना, चाप की लंबाई जब निकालते हैं तो θ/360 तो आता ही है, और यहाँ इस जगह आ जाता है 2πr, जबकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360 इंटू πr², ठीक है। अब देखो अपनों को कौन कौन से मान दिए हुए हैं, तो थीटा का मान दिया हुआ अपनों को 60 डिग्री, पाई का मान यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो क्या लेना है पाई का मान 22/7, और आर है अपनी त्रिज्या, तो आर का मान हो जाएगा अपना 6 सेंटीमीटर, आर ये दे रही 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान रख दो, तो देखो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बटे 360 नीचे, ठीक है, गुना पाई का मान है 22/7 गुना आर कितना है 6, और 6 की घात कितनी है 2, 6 की घात 2, तो 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान समझ लेना, 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुना 6, ठीक है। अब देखो समझो, इसको काट लेते हैं, तो देखो 0 से 0 कट गई, 6 कम 6 और 6 का पारा 6 बार 36, मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर और नीचे सेम संख्या से भाग देते हैं, तो ऊपर भी मैंने इस 6 में 6 का भाग दे दिया एक बार, और इस 36 में 6 का भाग दिया तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ तो बचा अपना 1/6 गुणा ये 22/7। अब ये 6 की घात 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 6, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो इस 6 से ये 1 6 कट जाएगा, इस 6 में भी 6 का भाग दे लिया और नीचे वाले 6 में भी 6 का भाग दे लिया, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा अपना, ऊपर तो बचा 22 गुणा 6 और नीचे बचा कितना 7, तो 22 को 6 से गुणा कर लो और उसमें 7 का, क्योंकि कट नहीं रहा है, देखो ये 7 है, 7 में 22 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, तो ये कट नहीं रहा है, तो अपन क्या करते हैं इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और फिर 7 का भाग देते थे। तो देखो 22 को मैं 6 से गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 क्या आया 132। अब 132 में किसका भाग दूंगा 7 का, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 132 और इसमें भाग दूंगा 7 का, तो देखो ये 132 और ये भाग दे रहा हूँ 7 का, तो देखो 7 दूनी 14 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है, घटाऊँगा। अब देखो ये 13 में से 7 घटाए तो कितने बचे 6, ठीक है, ऊपर से उतारे 2। अब 7 का बाड़ा बोलो, 7 9 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 8 56, 56 है ना, घटा लो तो बचेंगे 6 बचेंगे, इधर से पहले 12 में 6 घटाए तो 6 बचेंगे, यहाँ 5 में से 5 जाएंगे तो 0, तो पॉइंट, अब पॉइंट लगा के यहाँ जाएगा 0 और 7 8 56, ठीक है, तो ये 18.8 आ जाएगा। तो 132 में 7 का भाग दिया तो कितना है अपना 18.8। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 आएगा, क्यों आएगा वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने त्रिज्या ली थी। अब देखो त्रिज्या कितनी है सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, पर यहाँ 2 बार आ रही है त्रिज्या, तो यहाँ देखो ये 6 सेंटीमीटर 6 से, देखो यहाँ समझ लेना, इधर बता देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ समझ लेना, यहाँ घात 2 क्यों आएगी, देखो त्रिज्या कितनी अपनी 6 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ सूत्र में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर गुणा
6 सेंटीमीटर। अब देखो 6 को 6 से किया तो 36 आ जाएगा, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा। ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा घात 2 आएगी, ठीक है। किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे वो मीटर में हो तो मीटर में घात 2 आ जाएगी, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 वही है ना, बस इसमें दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसको भी अपन कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से काटे गए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या से के वृत्त से काटे गए त्रिज्यखंड का जो कोण है वो अपनों को दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल बताना है। तो अपनों को दोनों बताना है, क्या क्या बताना है अपनों को, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताना है और एक त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई भी बतानी है। तो देखो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो देखो ये कोई वृत्त है अपना, इसका एक केंद्र है, ठीक है। अब त्रिज्यखंड बना लो, तो त्रिज्यखंड दो त्रिज्या से मिलकर बना होगा ना। तो देखो, और केंद्र पे कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना दिया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये ए है ना। अब एक तो ये चाप की लंबाई बतानी है, ए से लेकर बी तक की दूरी, और एक इसका क्षेत्रफल बताना है पूरा, ये क्षेत्रफल भी निकालना है अपनों को, है ना। और 60 डिग्री और त्रिज्या का मान दे रहा है अपनों को 28 सेंटीमीटर, ये 28, ये भी 28, ठीक है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो समझो, सबसे पहले अपन निकालते हैं चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, तो देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक। तो चाप की लंबाई का सूत्र अभी बताया मैंने आपको, थीटा बटे 360 है ना, डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे आर का जो मान है वो कितना दे रखा है, 28। पाई का मान अपने को पता ही है, 22/7, और जो थीटा है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। सारे मान पता है, अब रख देते हैं बस। तो देखो थीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बटे 360। देखो यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है हर बार में, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है, पर ये है कि थीटा की जगह और भी आ सकते हैं मान, जैसे 120 आ गया, 90 डिग्री आ गया है ना, 45 डिग्री आ गया, कुछ भी मान आ सकते हैं ना। यहाँ तीनों क्वेश्चन में लगातार 60 आ रहा है, तो आप ऐसे मत सोच के जाना कि 60 ही आए, कुछ और भी आ सकता है, 90, 45 है ना, 75, कुछ भी दे सकता है थीटा का मान। अब देखो 60 डिग्री बटे 360 गुणा 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान है 22/7, और आर का मान कितना है अपना 28, तो ये 28। अब देखो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, ऊपर भी मैंने 6 में 6 का भाग दिया तो एक बार, और 36 में भी 6 का भाग दूंगा तो कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अब देखो 7 में 7 का भाग दिया तो एक बार, और 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार। देखो दोनों संख्या में जा रहा है, इस वजह से मैं काट रहा हूँ उनको। देखो 28 में भी 7 का भाग जाता है, और 7 में भी 7 का भाग, 28 में 7 का भाग देंगे 4 आएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ से 2 एकम, 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार, ठीक है। तो अब ऊपर ऊपर क्या बचा अपने पास, दो ऊपर ऊपर देखोगे तो एक एक यहाँ से गुणा 1 गुणा 22 गुणा ये 4, और नीचे क्या बचा 3 गुणा 1, तो ये 3 गुणा 1। अब देखो 22 को 4 से करेंगे तो 88, 88 को 1 से करेंगे तो भी 88, फिर 88 को भी 1 से करेंगे तो भी 88, तो 88 बटे ये 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब 88 में 3 का भाग दे लो, तो यहाँ दे रहा हूँ मैं, देखो ये रफ में करना है, भाग देने का काम है ना, ठीक है। 88 में 3 का, तो देखो 3 दूना 6, घटाया तो कितना बचा 2, ऊपर से उतारे 8, 3 8 24, ठीक है। 3 9 27, 9 बार जाएगा, घटा लेंगे तो 1, और इधर 0, ठीक है। पॉइंट लगाया, ये आ गया 3 3 9, तो इसका मान आ गया 29.3, ये मान आ गया इसका, ठीक है। तो जो चाप की लंबाई है उसका मान कितना है, 29.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ, 29.3 सेंटीमीटर, ये तो चाप की लंबाई आएगी अपनी, ये तो क्या है, चाप की लंबाई। अब अपन को दूसरा और भी निकालना था, ये तो चाप की लंबाई है पहला, है ना। अब दूसरा निकालना है अपन को क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो इसका सूत्र अभी बताया था मैंने आपको, क्या था, वही थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा का मान कितना है 60, तो ये 60 बटे 360, ठीक है, इंटू पाई, पाई का मान है 22/7। अब देखो आर की घात 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आर गुणा आर, आर गुणा आर, है ना। आर की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको समझ लेना, आर की घात 2 बराबर आर गुणा आर,
इन दोनों गुणा करेंगे तो आर की घात 2। तो देखो आर का मान कितना है 28। तो देखो 28 गुणा 28, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार, और 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 बार। अब देखो ठीक है, ये तो हो गया अपना 7 का बाड़ा, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार, 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार। ठीक है, तो ऊपर तो बचा अपना 22 गुणा 4 गुणा 28। देखो 22 4 28 28, एक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका तो, और नीचे बच गया अपना 6। अब देखो इस 6 में मैं एक बार भाग दे देता हूँ 3 का, सॉरी 3 से तो ऊपर जाएगा नहीं किसी का भाग, तो 2 का देते हैं ना। देखो 4 में 2 का दूंगा तो 2 दूना 4, और 6 में 2 का दूंगा तो 3। 3 में तो भाग जा ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे अपन, इन तीनों को गुणा कर लेंगे, उसमें 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 22 को 2 से किया तो कितना आया, देखो 22 को 2 से गुणा किया तो 28 सॉरी 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44, और 44 को 28 से गुणा कर लेते हैं। देखो 22 को अपनों ने 2 से किया तो कितना आया 44, और 44 को किससे गुणा करेंगे 28 से। ठीक है, तो हम समझ लेना यहाँ पे। तो देखो 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 चौक 32 33 34 35, तो ये 35 गुणा 2 4 दूनी 8 है ना, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। ठीक है, जोड़ लेते हैं अपन, 2 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14। तो ये आ गया 1432 है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 1432 है ना। ठीक है, ये गुणा कर लिया मैंने। तो देखो मैंने 22 को 2 से किया तो 44, और 44 को फिर 28 से गुणा किया तो 1432 आ गया। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1432, और इसमें किसका भाग देना है 3 का। तो देखो 3 का भाग दे लेते हैं, तो ये तो इसका आंसर हो गया था अपना है ना, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। ठीक है, तो ये भाग दे रहा हूँ मैं इधर, तो ये 1432 3 का। तो देखो 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 है ना, इधर से घटाएंगे तो 2, इधर से नीचे उतारा तो 3, 3 नम 27 ज़्यादा हो जाएगा, 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 21 7 बार 21 है ना। घटाए तो कितना बचा 2, ऊपर से उतारे 2। अब देखो वापस 22 आ गए तो 3 7 21। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो ऊपर लिख दिया मैंने थोड़ा है ना। अब पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, अब 3 3 9, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 3 3 9 ऐसे चलता रहेगा। तो ये इसको भाग देने पे कितना है अपना 477.33, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ना। तो ये आ गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अभी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन किए अपनों ने, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इन चारों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मतलब ये चाप की लंबाई और चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।